तो कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, बहुत बहुत स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में, जहां पर हम लोग लेकर आते हैं आपके सैनिक स्कूल सारे डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही अच्छी सी अप्रोच। आज हम बात करने वाले हैं सैनिक स्कूल एडमिशन के लिए साइंस सेक्शन में बायोलॉजी के अंदर जो आपका टॉपिक आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट। मैं हूँ आपकी प्यारी प्यारी सी मैम अनुपमा मैम। तो चलो जी आज डिस्कस करते हैं हम लोग। आज एकदम अच्छे से समझेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, यानी कि हमारे पौधों का क्या लक्षण होता है। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्लांट। बहुत प्यारे क्रिएचर्स होते हैं पेड़ पौधे प्यारे बच्चों, और आप सबको प्लांट लगाने चाहिए, आप सभी को प्लांट लगाने चाहिए। ऐसा क्यों है मैम, अब इस बात को हम लोग समझना शुरू करते हैं। चलिए जी, है ना। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट के अंदर जरा देखा जाए कि पौधे के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो आप देखो पौधा क्या करता है, ऑक्सीजन बनाता है। ऑक्सीजन को क्या कहते हैं बच्चा, प्राणवायु। ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, प्राणवायु, यानी कि ये बहुत जरूरी है हमारे जिंदा रहने के लिए। ऑक्सीजन गई तो हम गए, है ना। और क्या है, ये शुगर भी प्रोड्यूस करता है, शुगर भी प्रोड्यूस करता है। और ये क्या करता है, गंदी गंदी सबकी छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को हंसते हंसते एक्सेप्ट कर लेता है। कौन, प्लांट। कहता है लाओ दुनिया की बुराइयां मैं एक्सेप्ट करता हूं, आप सब क्या करो, अच्छी अच्छी चीजें लो। मतलब कितना अच्छा होता है प्लांट, देख रहे हो ना। हम इसको गंदा गंदा कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ये उसका अच्छा अच्छा ऑक्सीजन बनाकर हमें दे देता है। हमने इसको तेज सनलाइट दे दी, धूप दे दी। हम लोग धूप में देखो कैसे भागने लगते हैं, हमने इसको धूप में सनलाइट दे दी तेज से। अब ये क्या करेगा, उस धूप से शुगर बना देता है, स्टार्च बना देता है, जिसे हम तुम खाते हैं। देखो फलों में होता है ना, फल आप इसका बनाया हुआ खाते हो। ये देखो कितना प्यारा प्यारा। अब ये वाटर लेता है ना, इन सब चीजों को एक्सेप्ट करता है और फिर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है। क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करेगा। प्रकाश मतलब फोटो मतलब प्रकाश, सिंथेसिस मतलब संश्लेषण। संश्लेषण मतलब होता है किसी चीज की फॉर्म को बदल देना, किसी चीज की अवस्था को बदल देना, सिंथेसिस करना, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बहुत सारे चावल और दाल एक में मिला के दे दूं और मैं आपको बोली इसमें से दाल सिंथेसिस कर दीजिए। आप दाल चुन चुन कर अलग करोगे और वॉश करके उसको अलग तरीके से रखोगे तो आपने दाल की सिंथेसिस कर दी। बहुत आसानी से समझाना चाहती हूँ। तो यहाँ प्रकाश का संश्लेषण करता है कौन, पौधा करता है। समझे कितना प्यारा होता है पौधा। वेरी गुड। आइए प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कि प्लांट्स जो होते हैं वे कितने प्रकार के देखने को मिलते हैं आपको। आप अपने चारों तरफ नजर घुमाइएगा, आपको देखने को मिलेगा। आप किसी पार्क में जाते हैं, आप गांव में रहते हैं तो अपने आसपास देखिएगा, आपको बहुत ही प्रकार के पौधे दिखाई देंगे। कैसे प्रकार में, तो जरा मैं आपको बताती हूँ, देखिएगा। आप देखोगे कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो छोटे ही रहते हैं, साइज में बहुत बड़े नहीं होते हैं। आपने साग खाया होगा घर में, है ना, साग बनाया जाता है ना, चौलाई वगैरह, पालक होता है, ये सब साग होते हैं। साग को इंग्लिश में कहते हैं हर्ब्स। ये एक पौधे का प्रकार है जिसको कहा जाता है हर्ब। हर्ब जो होते हैं वो स्मॉल प्लांट्स होते हैं और नॉन वुडी, मतलब इनमें लकड़ी थोड़ी ना होती है। साग देखो पूरा उसको मम्मी काट के बना देती है ना, और हम लोग खाते हैं तो उसमें लकड़ी नहीं होती, नॉन वुडी होता है, विदाउट वुड होता है और छोटे ही साइज के रहते हैं। ये बढ़ते नहीं, कितना भी खाद पानी डाल दोगे। अब पालक का पेड़ इतना बड़ा तो नहीं होगा, है ना, छोटा ही रहता है। दूसरा होता है श्रब्स। श्रब्स जो होते हैं बच्चों उसमें कांटे होते हैं। श्रब्स जो होते हैं वो कांटेदार होते हैं और ये थोड़े से बड़े होते हैं, मतलब शाख से थोड़े से बड़े होंगे, हर्ब से थोड़े से बड़े होंगे, लेकिन ट्रीज से छोटे होते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि श्रब जैसे रोज है ना, आपने गुलाब का पौधा तो देखा ही होगा, रोज जो होता है वो ये मीडियम होते हैं, बुशी प्लांट्स होते हैं ना, एकदम झाड़ होता है ये। ठीक है, विद मल्टीपल वुडी स्टेम्स। अच्छा, वुड होता है, इनमें लकड़ी होती है और इनमें कई सारे स्टेम यानी तने निकले होते हैं, है ना। उदाहरण के लिए गुलाब बेस्ट उदाहरण है, आप देखो रोज को, है ना, ये है।
तो आपको पहला क्लासिफिकेशन मिला हर्ब, दूसरा मिला है श्रब और तीसरा मिलता है बच्चों ट्रीज। तीसरा मिलता है ट्रीज। ट्रीज सबसे ज्यादा विकसित वाले प्लांट्स होते हैं, बहुत लंबी हाइट होती है, बहुत ज्यादा एज होती है। आपने सुना हो तो बरगद का जो पेड़ होता है बनियान ट्री 200 से ज्यादा ईयर्स तक जिंदा रहता है, 200 साल तक जीवित रहता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ट्रीज होते हैं नंबर 3। ये टॉल होते हैं, है ना, पेरिनियल होते हैं, मतलब कई सालों तक चलते हैं, है ना, विथ सिंगल वुडी स्टेम। इनका स्टेम एक होता है ना, इनका सिंगल स्टेम होता है और इनके पास ट्रंक पाई जाती है, ट्रंक, तना। ठीक है, नंबर 4 होता है क्रीपर्स। जैसे आप देखो बेटा कद्दू, लौकी, खीरा, इन सब पंपकिन वगैरह के प्लांट जो होते हैं वो क्रीपर्स होते हैं, है ना। उनको अगर आप जमीन पे बो देते हो, आपने कभी खेत में देखो, गांव वाले प्यारे बच्चे जानते होंगे, कभी गए होंगे खेत में, खीरा होता है, पंपकिन रहता है, गार्ड रहता है, ये सब जो जहाँ तरबूज, वाटरमेलन वगैरह बोए होते हैं, तो देखो इनको एक जगह बोते हैं तो ये ऐसे, इनको घूमना बड़ा अच्छा है, क्रीप करते हैं ना, ऐसे ऐसे रेंगते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये थिन होते हैं, पतले होते हैं, वीक स्टेम्ड होते हैं ना, इनका तना बड़ा ऐसे तोड़ो देखो टूट जाता है, बहुत नाजुक होता है ना। और क्या होता है, ये क्रीप करते हैं, है ना, ये ग्राउंड पे क्या करते हैं, क्रीप करते हैं। और तीसरा जो पांचवा है वो होते हैं क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स जैसे आपने मनी प्लांट देखा होगा प्यारे बच्चों, है ना, मनी प्लांट वगैरह आप अगर नीचे लगाते हो तो वो ऐसे 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 किसी चीज को पकड़ के चढ़ना, इनको छत पे चढ़ना बहुत पसंद है। ठीक है, तो देयर आर 5 वैरायटीज ऑफ प्लांट्स, राइट। एक बार रिपीट करते हैं, हर्ब, श्रब, ट्रीज, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। ठीक है ना, हर्ब्स छोटे होते हैं, नॉन वुडी होते हैं, है ना, और ये 1-2 महीने 3 महीने तक ही जिंदा रहते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। ये श्रब्स जो होते हैं मल्टीपल इसमें स्टेम देखने को मिलेंगे आपको, इसमें स्पाइन्स होते हैं और बहुत सारी इनमें वुड भी होता है और ये मीडियम साइज के होता है। ट्रीज जो होते हैं वो बहुत बड़ी साइज के होते हैं, एक सिंगल स्टेम होता है, ट्रंक पाया जाता है इसमें और ये बहुत सालों तक जीवित रहते हैं। क्रीपर्स जो होते हैं वो बहुत कमजोर होते हैं, इनके जो तने होते हैं ये जमीन पर रेंगते हैं, है ना। और नंबर 5 जो है वो क्लाइंबर्स है, ये चीजों को पकड़कर ऊपर चढ़ना पसंद करते हैं। ठीक है, तो देयर आर 5 वैरायटीज। आई होप आपको ये बात समझ आई है बहुत अच्छी तरीके से, आपको ये बात क्लियर हो गई है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब जरा देखो एक प्लांट के कितने पार्ट्स हो सकते हैं, तेजी से इसको हम लोग समझते हैं, है ना। जैसे हमारे हाथ पैर होते हैं बेटा, पौधे के भी पास ये सब चीजें होती है ना। सबसे जरूरी जो भाग है, मतलब हर भाग जरूरी है। जैसे ये रूट है ना, रूट क्या करता है, ये मिट्टी से पानी, है ना, क्या करेगा, वाटर प्लस कुछ खनिज पदार्थ, मिनरल्स, है ना, प्लस और क्या करेगा, यहां से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करेगा। अब ये स्टेम है, ये पौधे को सपोर्ट करता है ना खड़े रहने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्रूट, है ना, जिसे हम तुम खाते हैं, इसमें से सीड बनेगा जो कि नए पौधे को जन्म देगा। लीफ फोटोसिंथेसिस करती है, क्यों, क्योंकि इसमें मैम क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। फ्लावर जो होता है ये रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कीड़े मकोड़े ये सब आते हैं, तो यहाँ से इसके पैर में क्या लग जाता है, पॉलन ग्रेन्स, और वो किसी दूसरे फ्लावर पर जाकर छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से इनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होता है। ठीक है, और इतने जो एयर में होते, मतलब जो आपको आंखों से दिखाई देते हैं, मिट्टी के बाहर होते हैं, उनको शूट कहते हैं, और जो मिट्टी के अंदर होते हैं उनको रूट कहते हैं। ठीक, वेरी गुड मैम, हमें तो ये बात एकदम अच्छे से समझ आ गई है। प्यारे बच्चों, अगर आप सटीक तैयारी करना चाहते हो, बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो सैनिक एग्जाम के जो आपके इंटरेस्ट होते हैं, और साथ ही साथ जितने भी एनडीए सीडीएस भी कराए जाते हैं, बड़े हो जाना तो वो भी करना आप लोग, एकदम आपको बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिलता है। टीडी आपको, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आपको प्रोवाइड करता है बच्चों। क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है, लाइव क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है ना, आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और आपको क्या करना होगा, आपको ऐप डाउनलोड करना होगा, वो आपको गूगल प्ले से मिल जाएगा, है ना, ऐप स्टोर से मिल जाएगा और विंडोज स्टोर से मिल जाएगा। ये काम आपके पेरेंट्स करेंगे, आप उन्हें बता दोगे। पेरेंट्स देख रहे हैं तो वो अपने बच्चों के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म चूज करें, राइट। तो आप भी बहुत जल्द बेहतरीन करिकुलम प्राप्त कर सकते हो, राइट।
अगर आप और ज़्यादा क्वेरीज चाहते हो, मैम कैसे करेंगे, क्या होगा, हमें समझ नहीं आ रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल इस नंबर पर कांटेक्ट करना होगा, ठीक है, और आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये तो आसान हो गया मैम। हाँ बिल्कुल ठीक। तो ये बातें हैं। तो आज के लिए ये टॉपिक यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद प्यारे बच्चों। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।